तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे और शांत गांव की है, जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव में हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती थी, लेकिन यहाँ कोई भव्य पंडाल नहीं बनता था। गांव के लोग मानते थे कि माँ दुर्गा पहाड़ की चोटी पर बने प्राचीन मंदिर में निवास करती हैं। हर साल दुर्गा पूजा से पहले गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को कलश स्थापना के लिए मंदिर में जाना होता था। इस साल सत्यदेव नाम के एक युवा लड़के की बारी थी। सत्यदेव बहुत ही नेक और मेहनती था, लेकिन वह जन्म से ही सुन नहीं सकता था। गांव के कुछ लोग इस बात से चिंतित थे। उनका मानना था कि सत्यदेव पूजा के मंत्रों को सुन नहीं पाएगा और कलश स्थापना का अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाएगा। सत्यदेव ने लोगों की चिंता को भांप लिया था। उसका मन दुखी था, लेकिन उसकी आस्था अटूट थी। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या उसे कलश स्थापना के लिए पहाड़ पर नहीं जाना चाहिए। उसकी माँ ने कहा, बेटा, पूजा मंत्रों से नहीं बल्कि सच्ची भावना से होती है। तुम अपने मन की आस्था से माँ दुर्गा से जुड़ सकते हो। सत्यदेव ने अपनी माँ की बात पर विश्वास किया। उसने एक छोटा सा कलश लिया और उसे गांव की सबसे पवित्र नदी के जल से भर दिया। उसने अपने हाथों से कुछ जंगली फूल तोड़े और उन्हें कलश पर सजाया। अगली सुबह वह अकेले ही पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर की ओर निकल पड़ा। सत्यदेव के पीछे गांव के कुछ लोग चोरी छुपे उसका पीछा कर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि वह कलश स्थापना कैसे करेगा। सत्यदेव ने धीरे धीरे चढ़ाई शुरू की। रास्ते में कई मुश्किलें आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वह मंदिर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा सालों से बंद था और उस पर मोटी मोटी काई जम गई थी। गांव वालों ने बताया था कि मंदिर तब तक नहीं खुलता जब तक पूजा की घंटी न बजे। लेकिन सत्यदेव तो सुन नहीं सकता था, तो वह घंटी की आवाज को कैसे महसूस करता। वह निराश नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में माँ दुर्गा का ध्यान किया। उसने अपने मन में मंत्रों का जाप किया और अपने हाथों से कलश को धीरे धीरे मंदिर के सामने स्थापित कर दिया। जैसे ही उसने कलश की स्थापना की, एक अद्भुत घटना हुई। अचानक एक तेज हवा चली, जिससे मंदिर के दरवाजे पर लगी काई हट गई और दरवाजा खुद ही खुल गया। इसके साथ ही मंदिर के अंदर से एक दिव्य ध्वनि गूंजने लगी, जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज रही हो। गांव के लोग जो उसे देख रहे थे, वे सब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यह ध्वनि उनके कानों को नहीं बल्कि उनके दिलों को छू रही थी। सत्यदेव ने, जो सुन नहीं सकता था, उस गूंज को महसूस किया। उसके शरीर में एक कंपन हुआ और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गांव वालों ने उस दिन महसूस किया कि आस्था की गूंज को सुनने का लिए कानों की नहीं बल्कि एक पवित्र हृदय की आवश्यकता होती है। उस साल दुर्गा पूजा मंत्रों के बिना हुई, लेकिन उसकी दिव्यता कहीं ज्यादा थी। सत्यदेव द्वारा मंदिर का दरवाजा खुलने और उस दिव्य गूंज के अनुभव के बाद गांव वालों का उसके प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। जो लोग उसकी सुनने की अक्षमता पर संदेह करते थे, वे अब उसे एक विशेष व्यक्ति मानने लगे। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। अब हर साल कलश स्थापना के लिए पहाड़ पर सिर्फ सत्यदेव जाता था। वह भले ही मंत्रों को सुन नहीं सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही गांव वालों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गई थी। सत्यदेव ने महसूस किया कि उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। वह अब गांव के बच्चों को बिना किसी शब्द के सिर्फ अपने इशारों और हाव भाव से पूजा की भावना और प्रकृति के महत्व को समझाता था। बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे और उसे आस्था का गुरु कहकर बुलाते थे। लेकिन एक दिन गांव पर एक और संकट आया। पहाड़ से एक बड़ा पत्थर खिसककर गांव के इकलौते रास्ते पर आ गिरा। गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट गया। न कोई अंदर आ सकता था, न बाहर जा सकता था। गांव में भोजन और जरूरी सामान की कमी होने लगी। सभी लोग बहुत चिंतित थे। गांव के कुछ लोग निराश होकर कहने लगे, लगता है इस बार दुर्गा माँ हमसे नाराज है। इस साल दुर्गा पूजा कैसे होगी। सत्यदेव ने यह बात सुनी तो उसका मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि माँ दुर्गा कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। उसने गांव के युवाओं और बच्चों को इकट्ठा किया और अपने हाथों से उन्हें एक खास संकेत दिया।
उसने उन्हें दिखाया कि अगर सब मिलकर कोशिश करें तो वे उस बड़े पत्थर को हटा सकते हैं। सबसे पहले सत्यदेव ने अपनी माँ से कहा कि वे गांव की महिलाओं से छोटी छोटी लकड़ियां और रस्सियां इकट्ठा करने को कहें। फिर उसने युवाओं को बुलाया और इशारों में समझाया कि वे इन लकड़ियों को पत्थर के नीचे डालें और एक साथ मिलकर जोर लगाएं। बच्चों को उसने छोटे छोटे पत्थर हटाने का काम दिया ताकि रास्ता साफ हो सके। ये देखकर गांव के बुजुर्ग भी आगे आए और मदद करने लगे। सब लोग मिलकर काम करने लगे। कोई बोल नहीं रहा था, बस सब सत्यदेव के इशारों का पालन कर रहे थे। उस दिन गांव में कोई मंत्र नहीं गूंज रहा था, लेकिन हर एक के मन में एक ही प्रार्थना थी। जब दुर्गा पूजा का समय आया तो पत्थर पूरी तरह से नहीं हटा था, लेकिन रास्ता इतना खुल गया था कि लोग धीरे धीरे बाहर जा सकते थे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि इस साल वे पहाड़ पर नहीं जाएंगे, बल्कि वहीं रुकेंगे और मिलकर रास्ता साफ करेंगे। उन्होंने वहीं पर अपने अपने घरों से लाकर एक छोटा सा कलश स्थापित किया। उसी रात एक अद्भुत घटना हुई। अचानक एक ठंडी हवा चली और सभी लोगों ने एक धीमी लेकिन बहुत मधुर गूंज महसूस की। ये वही गूंज थी जो सत्यदेव ने मंदिर में महसूस की थी। ये गूंज सिर्फ उनके कानों में नहीं, बल्कि उनके दिलों में गूंज रही थी। गांव के लोग समझ गए कि माँ दुर्गा ने उनकी माँ हनत को स्वीकार कर लिया है और वह वहीं पर उनके साथ थी, जहां वे एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। सत्यदेव ने गांव को ये सिखाया कि सच्ची पूजा मंदिर या पंडाल में नहीं, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का साथ देने और कर्म में होती है। सत्यदेव के निस्वार्थ प्रयासों और उनकी अनोखी समझ ने गांव को एक बार फिर से संकट से उबारा था। जब दुर्गा पूजा समाप्त हुई और रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया, तो गांव के लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन इस बार उनकी खुशी सिर्फ सड़क खुलने की नहीं थी, बल्कि यह महसूस करने की थी कि सच्ची भक्ति और मेहनत से हर मुश्किल पर जीत पाई जा सकती है। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि वे सत्यदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। उन्होंने गांव के चौराहे पर एक खास सभा बुलाई। उस सभा में गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने सबके सामने कहा, सत्यदेव ने हमें सिखाया है कि पूजा पाठ सिर्फ मंत्रों या भव्य पंडालों तक सीमित नहीं है। सच्ची पूजा तो तब होती है जब हम एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाएं और मिलकर काम करें। इसके बाद गांव वालों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मिलकर गांव में एक मौन आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम एक ऐसा केंद्र था जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बोल सकता हो या नहीं, आकर ध्यान कर सकता था और अपने मन की शांति पा सकता था। इस आश्रम में कोई मंत्र या श्लोक नहीं पढ़ा जाता था, सिर्फ मौन और ध्यान के जरिए ईश्वर से जुड़ा जाता था। आश्रम का प्रबंधन पूरी तरह से सत्यदेव को सौंपा गया। सत्यदेव ने इस आश्रम को अपने जीवन का मिशन बना लिया। वह लोगों को बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों के भावों और हाथों के इशारों से सिखाता था कि कैसे वे अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं। शहर के लोग जो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान थे, वे भी इस मौन आश्रम में आने लगे। उन्हें यहाँ एक अद्भुत शांति मिलती थी। आश्रम की स्थापना के बाद गांव की पहचान बदल गई। शांतिपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि शांति का एक केंद्र बन गया था। हर साल दुर्गा पूजा के समय दूर दूर से लोग इस आश्रम में आते थे। वे पहाड़ पर जाकर कलश स्थापना नहीं करते थे, बल्कि आश्रम के केंद्र में रखे एक छोटे से कलश के सामने कुछ देर मौन में बैठते थे। इस नई परंपरा से लोगों ने सीखा कि आस्था की सबसे गहरी भाषा मौन है और ईश्वर से जुड़ने के लिए शोर की नहीं, बल्कि अपने मन की शांति की जरूरत होती है। सत्यदेव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जो लोग सुन नहीं सकते, वे दुनिया को सबसे बड़ी सीख दे सकते हैं। उसकी कहानी अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश में एक प्रेरणा बन गई थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।